कानून सिर्फ गरीबों पर लागू होता है, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है। क्या पैसा पे बिकते हैं या इधर एकदम लाठीचार्ज लग रहा है कि हम लोग कुछ आतंकवादी हैं जैसे एकदम पूरा मारने लगे। तो 112 काम था कि पकड़ के थाना पहुंचा देती। कहीं पुलिस का राइट नहीं बनता है कि मारना है। दरोगा दारू बेचवा रहे हैं, दरोगा बेचवा रहे हैं दारू? चैलेंज के साथ कहेंगे दरोगा दारू बेचवा रहे हैं। मार के डंडा तोड़ दिया अपने, टूट गया तो कॉलर पकड़ के लेके हमको गया मोबाइल। बिहार सरकार नीतीश कुमार का, बिहार पुलिस का ऐसा ऐसा कारनामा आता है और पुलिस प्रशासन का इतना मन बढ़ गया है कि जिसको चाहे उसको पीट देना है, जिसको चाहे उसको घसीट करके इधर से उधर कर देना है। तो मेरे सामने जो एक भाई साहब है, ये घटना है बाके बाजार तिलैया गांव के। एक भाई साहब शाम के आए और 112 पुलिस आए और इनको क्या कारण था कि बेवजह इनको पीटने लगे और क्या कारण था? क्या नाम हुआ जी आपका? हमारा आशीष कुमार नाम हुआ, लालू पासवान कहते हैं वे। आप ही को 112 मारे हैं जी? कारण क्या था? क्या आपको कारण हमको ये तो पता नहीं है कि कारण काहे मारे हैं, मगर हम सामान लेने आए थे बाजार पे, तिलैया बाजार पे। सामान लेकर हम जा रहे थे, उसके आगे एगो एलपी गाड़ी जा रहा था, उसके पीछे अथी था 112 वाला। वो आया तो हमको से पूछा कि भागवत पासवान के घर किधर है। तो हम बोले बता दिया कि भागवत पासवान के घर ई गली में है। तो गली में वो गाड़ी मोड़ लिया, आया रिटर्निंग, 2 गाड़ी लगा के आया और डायरेक्ट मारने लगा। हम पूछे भी कि सर काहे आप हमको मार रहे हैं, बताइए। अगर हम कोई गलती किए होंगे तो लेके चलिए थाना में। तो मतलब मार के डंडा तोड़ दिया अपने, टूट गया तो कॉलर पकड़ के लेके हमको गया। मोबाइल जब हम फोन करने लगे, सोचे कि फोन करते हैं घर पर, और मोबाइल हमको छीन लिया। जी, तब बिहार पुलिस का ये रवैया है, इतना दिन दहाड़े जो गुंडागर्दी कर रहे हैं। बिहार पुलिस होता है कि जनता का सेवा करना, न कि किसी को बेवजह की मार करना, पीट करना। क्या हुआ था आपके साथ? और मारने उड़ने लगा जब वहाँ के लोग, पब्लिक लोग टूटे, जो पूछने लगे कि सर ऐसे ये तो अच्छा आदमी है, इसको काहे मार रहे हैं, क्या कारण है। तो फिर हमको छोड़ दिया और हमको फिर पकड़ के नहीं ले गए। जब सब लोग वहाँ टूटा ना गाँव घर के, तो पूछने लगा तो वो हमको छोड़ दिया, फिर हम घर पे चल गए। ये सोच सकते हैं कि क्या बिहार पुलिस के खुद का दादागिरी चल रहा है कि जिसको चाहे उसको पीट देंगे। तो आप जब उसके साथ में थे तो आप लोग कर क्या रहे थे उस समय? हम लोग कुछ नहीं, घर जा रहे थे, जैसे ये सामान लिया हम लोग जा रहे थे घर, और उधर से 112 आए और हम लोग से सिर्फ खाली पूछे कि अथी काची तो नाम बता, भागवत पासवान के घर किधर है। हम लोग बता दिए कि इधर गली में है सर, चले जाइए। फिर आगे जाकर फिर उधर से डंडा लेके आए हैं और सीधे एकदम लाठीचार्ज लग रहा है कि हम लोग कुछ आतंकवादी हैं जैसे एकदम पूरा मारने लगे। ये कोई मतलब हो गया? ये पुलिस का इतना दम नहीं हो सकता कि बालू माफिया के पकड़ लें, जो शराब बेच रहा है उसको पकड़ लें, उसको सजा दें, और इतना बड़ा बड़ा जो क्राइम कर रहे हैं उसको दम नहीं है कि उसको पकड़ के लेकर के थाना के सलाखों के पीछे डालें। और बेगुनाह बेगुनाह है, जो व्यक्ति थोड़ा कम बोलते हैं, उनको गरीब है, उनको एकदम कहे तो पे लगता है कि कितना बड़ा कड़क कानून एकदम हो गया है, कि कितना बड़ा जुर्म कर दिया है, तो उस पर एकदम तत्काल कार्रवाई किया जाता है। लेकिन इतना रेप हो रहा है, इतना डकैती हो रहा है, इतना मारकाट हो रहा है, उसको पे पुलिस प्रशासन पता नहीं कौन सा चुनिया पहन के फिर बैठ जाते हैं, लेकिन उनको हिम्मत नहीं है कि उनको प्रति कुछ भी करे, कार्रवाई करे। क्या सर, क्या कहना चाहेंगे ऐसा पुलिस प्रशासन को? बिहार सरकार द्वारा 112 जो डायल पुलिस जो दिया गया है गाड़ी, आप जाके जितना सवाल आप हमसे कर रहे हैं उतना सवाल उनसे पूछिए, जो प्रभारी है, जो पदाधिकारी है, जो थानाध्यक्ष है, उनसे पूछिए कि 112 गाड़ी आपको क्यों दिया गया है। 112 का मतलब है कि अगर तत्काल किसी को अगर ज़रूरत है, कोई इमरजेंसी, तो उसको मदद करना है। सबसे पहली पॉइंट है कि मदद करना है। अगर ये लड़का गलती किया था तो इसको उसमें अगर मान ले बोला कि अगर लड़का दारू पी लेता तो 112 काम था कि पकड़ के थाना पहुंचा देती। कहीं पुलिस का राइट नहीं बनता है कि मारना है। लेकिन एक बात को और समझिए कि बिहार सरकार के द्वारा जो जितने भी थानाध्यक्ष हैं, जितने भी 112 हैं, शुरू में शराबबंदी हुई थी तो बहुत शराबबंदी का सराहना हम लोग भी कर रहे थे, लेकिन अभी उनके नाक के नीचे से, आँख के नीचे से दारू खुलेआम बिक रहा है। दरोगा दारू बेचवा रहे हैं। दरोगा बेचवा रहे हैं दारू? चैलेंज के साथ कहेंगे दरोगा दारू बेचवा रहे हैं। ये हर थाना का दलाली चल रहा है। ये तो सर अपने बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि थाना से महज एक चैलेंज कीजिए, आप हमसे चैलेंज कीजिए। अगर हम एक थाना को पकड़ के नहीं बताए तो नाम नहीं अरविंद कुमार। लेकिन जनता के नजर में है कि दारू बिक रहा है और गलत काम हो रहा है, लेकिन थाना प्रशासन का उसको पर नजर नहीं जा रहा है। दूसरी चीज आप समझ, जितने भी कानून बने भारत सरकार या तो फिर राज्य सरकार का,
कानून सिर्फ गरीबों पर लागू होता है, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है। क्या पैसा पे बिकते हैं या पैसा के लिए काम करते हैं क्या बिल्कुल। पुलिस प्रशासन? इनका जमीर पैसा पे बिक जा रहा है, बेसमेस व्यक्ति का जमीर पैसा पे बिक जा रहा है। ये क्या हमको सिखाएंगे? हर थाना अध्यक्ष डेली पैसे पे बिक रहे हैं, यानी गरीब 112 पैसे पे बिक रहा है। यानी नीतीश पैसा कुमार पैसे पे बिक रहे हैं। पैसा दीजिए तो कानून एकदम बिल्कुल। बयान एकदम पूरा पलट आज जाएगा। सच्चाई है, लेकिन धीरे धीरे लोग हम लोग जब पढ़ लिख के जब समझदार हो रहे हैं तो सरकार को यही बुरा लग रहा है जो शिक्षा महंगा कर दिया। सबसे बड़ी तो दिक्कत है कि सरकार रोकना चाह रहा है कि लोग अगर पढ़ लेगा गरीब का बच्चा तो सवाल करने लगेगा, जिसे हम सवाल कर रहे हैं। हम आज सवाल कर रहे हैं सरकार नीतीश कुमार से कि आप 112 गुंडागर्दी करने के लिए भेजे हैं, आप थाना में थाना अध्यक्ष को आप हमको मदद करने के लिए, रक्षा करने के लिए भेजें कि रक्षा को भक्षक बना के भेजे? आप इस बात का जवाब दीजिए। मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं कि आपके जितने भी बिहार पुलिस के जितने भी दरोगा हैं, क्या रात में वो जितने भी चलते हैं, सबसे पहले उनको जांच कीजिए कोई दारू पी लें कि नहीं। खुद दरोगा पीते हैं दरोगा। जात में जितने दरोगा चलते हैं सारा दारू पी के चलते हैं। मैं इसका सबूत है, इसका गवाह है। तो ये सुनिए नीतीश कुमार जो कहते हैं कि मेरे जो सरकार है काफी अच्छे हैं। बात रहे, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम पुलिस प्रशासन को कहना चाहता हूं कि समय है, सुधर जाइए। लेकिन जिस दिन जनता होश में आ गई, जिस दिन जनता का जमीर जाग गया, तो आपको रहने के लिए, सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगा। अच्छा, आप उस समय कितना बजे की, ये घटना कितना बजे का है? 8 बजे के 8 बजे शाम का। जी। क्या ड्रिंक कुछ किए हुए थे? नहीं, हम पीवे नहीं करते हैं सर। आप शराब मतलब करते हैं, स्मोकिंग कुछ? ना कुछ नहीं, सिगरेट खाने, बीड़ी उड़ी कुछ नहीं हम खाते हैं। कुछ भी नहीं करते ना, हैं। ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि ना नशा है, ना कोई सिगरेट है, ना कोई कुछ भी है। अगर उचित कार्रवाई के द्वारा, अगर उचित जांच के द्वारा अगर लड़का दोषी है तो ये जेल जाना चाहिए। अगर लड़का दोषी नहीं है, जो भी उसमें 112 में जितने भी ड्यूटी आवर में थे, अगर उन लोग गलती के, तो सारा का सारा को हम लोग सस्पेंड अगर नहीं होंगे तो हम लोग फिर बताते हैं कि आंदोलन करेंगे और बाकर के धरती से आंदोलन का आगाज होगा। हम आपको आज बता दे रहे हैं। सजा भी होना चाहिए, क्या? सस्पेंड भी होना चाहिए। कि इसको सजा सस्पेंड होना चाहिए? वो 112 को सर। 112 वाला के। अब बताइए, अभी जब हम लोग थाना पर गए बाके बाजार, तो उनका क्या काम है? कोई भी जाता है तो उसको क्या काम है? FIR लेना चाहिए। लेना। लेकिन वो कह रहे हैं हम नहीं लेंगे, फार्म फेंक दें हम लोग के। उसके बावजूद में हम लोग DSP साहब के यहाँ आए। आप बताइए कि उनको लेना चाहिए नहीं? कह रहे हैं कि मतलब ये लड़का पी के पहला ही से ठीक था। हाँ। उसके बाद में दरोगा बोल रहे हैं कि मतलब लड़का पिए हुए था। नहीं, जो मारा है अच्छा, वो बोला कि पिए हुए थे। तब उनको हम बताए कि ठीक है सर, मान लिए पिए हुए हैं। तभी तो हम यही देख रहे हैं और शासन से प्रशासन सबको कि जो बेच रहा है उसको पकड़ ले रहा है, जो पी रहा है उसको ही पकड़ ले रहा है, वो छोड़ नहीं रहा है। अगर छोड़ भी ले रहा है तो वो अपने जगह पर ले जा करके। लेकिन ये फुल नशा में है तो छोड़ क्यों, कैसे दिया, क्यों छोड़ दिया, कहाँ छोड़ दिया? इसका हमको जवाब चाहिए। जब पीले था तो उसको पकड़ के थाना में लाते, बंद करते उसको। छोड़ क्यों दिया भाई? कारण क्या है? और दरोगा के ये नजर नहीं, थाना से महज 1 किलोमीटर के अंदर में शराब कहें तो पूरा पानी बह रहा है, पानी की तरह शराब बह रहा है। इसलिए सर इनको सजा और सस्पेंड दोनों होना चाहिए। जो 12 में जितने भी गाड़ी में थे, सजा सस्पेंड, उचित कार्रवाई। अगर उचित कार्रवाई नहीं हुआ सर, तो अभी सिरगाटी आए हैं, नहीं होगा तो फिर गया जाएंगे, वहाँ नहीं होगा तो पटना जाएंगे, पटना नहीं होगा तो दिल्ली जाएंगे। लेकिन जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगर ऊपर से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, हम जा रहे हैं कि आपके पास भेजा दिमाग बहुत है, समझे कि नहीं? हम लोग नहीं है, लेकिन आप जब भी हैं तो आम पब्लिक पर, और आपसे आपके डेट में किसी को कम दिमाग नहीं है। यानी कानून सबके लिए बराबर है। क्या कहना चाह रहे हैं सर? देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी 112 हैं, महुआ वाला से पैसा तहसीलना देलहोत थाना में जाके 112 बाकेर का मैं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। बाके बाजार 112 का काम है कि जैसे देलहोत जंगल में पहुँचता है, वहाँ पे ना टावर काम करता है, ना कुछ काम करता है। ये सच्चाई है। वहाँ पे गाड़ी लगा के दारू वाला से पैसा तहसीलना, महुआ वाला से पैसा तहसीलना, बाइक वाला का चालान चेक करना। और मैं तो चाहता हूँ कि जो जिस गाड़ी चलते हैं अपना गाड़ी का पेपर दिखाएं। मैं उनके खिलाफ आंदोलन खोला हूँ तो मैं पूर्ण रूप से लड़ूंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन जमीन नहीं बेचूंगा। मेरा नाम है अरविंद कुमार। तो ये सारी तमाम घटना है। अच्छा पंकज जी, आप थोड़ा सा इधर आइए। अच्छा, आप कोई ड्रिंक किए हुए थे क्या? नहीं, कुछ भी नहीं किए किसी थे? तरह कुछ। अच्छा, किसी के मतलब वहाँ पे अभद्र बेतमीजी किए थे वो सबके साथ? कुछ भी नहीं। आप गांव में जाके पूछ सकते हैं कि ये पंकज कैसा लड़का है। यानी आप दोनों की तरफ से कोई भी गलती नहीं था? कोई भी गलती नहीं है। अच्छा, पहले कोई भी समझिए, ग्रामीण जनता जो होता है
पुलिस की गाड़ी देख के तो भागे लगाती जी, जी पुलिस की गाड़ी देख के तो लोग भागे लगता है। और आप बोल रहे हैं कि बदतमीजी, किसका हिम्मत है कि पुलिस को बदतमीजी करेगा? ना अरे शायद कोई आरोप शायद लगा सकते तो नहीं, आगे उसके आरोप नजर में हो सके कि पी करके किसी कुछ करे। नहीं नहीं नहीं, अगर पी लेता हाँ। तो वो पकड़ के भेजता था ना। इससे साफ जाहिर होता है कि लालू का कोई गलती नहीं था। हाँ। पूरा का पूरा गलती 112 पे लदी। जो पदाधिकारी थे, जो ड्यूटी आवर में थे, पूरा का पूरा उन लोग दारू पी लेते, पूरा लैस थे, इसलिए इसके साथ मारपीट किया। क्या लगता है कि जो पुलिसकर्मी जो है गुंडागर्दी है? बिल्कुल, पुलिस का तो गुंडागर्दी ही चल रहा है बिहार में। क्या चल रहा है अब देखिए, बीपीएससी छात्र जो धरना पर शांति रूप से बैठे हुए हैं, उन पर लाठीचार्ज, ये पूछ की रात में पानी बरसा के मारा जा रहा है। और क्या खोज रहे हैं यार? काफी गुंडागर्दी एकदम बढ़ गया है। आप क्या खोज रहे हैं इस बिहार में देखने के लिए? तो ये सारी ऐसा मेरा बिहार पुलिस का कारनामा है। और पूरा बिहार में शराब को लेकर के भी और अच्छा एक मैंने सुन रहा था कि आप लोग ट्रक के रोकवा रहे थे। ट्रक को हम लोग नहीं रुकाए हैं, ट्रक रुका भी नहीं है। ट्रक हमको गांव के बगल के कुंभी गांव के था, वो सीधे अपना जा रहा था। ट्रक उरक के हम लोग नहीं रुकाए हैं। और वो भी ट्रक अगर कुछ बोलता है तो हमारे गांव के बगल के ट्रक था, तो हम लोग गांव के क्या करेंगे? अपना साजिश कर रहा है। ट्रक था, लेकिन ट्रक जा रहा था, ट्रक को रुकाया नहीं है। वहाँ पे 100 ग्रामीण जनता है, ग्रामीण जनता का जाकर बैठ ले सकते हैं आप। ट्रक आपके घर के बगल का है? जी जी, कुंभी का है। यानी आप लोग पे मैंने दोष ठहराया जा रहा है। क्या करेंगे? रोक के और क्या करेंगे हम लोग? यानी हमारे घर के बगल के है कुंभी के, तो रोक के हम क्या करेंगे? अच्छा, चाहते क्या है आप लोग? हमको न्याय चाहिए। क्या न्याय चाहिए? क्या न्याय चाहिए, सजा होना चाहिए 112 वालन के। 112 वाला के सजा होना चाहिए जी। क्या सर वैसा के क्या होना चाहिए तत्काल? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर भारत में अभी भी कानून के रखवाले हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, आज डीएसपी साहब को आवेदन दिया के सरघाटी शैलेंद्र कुमार को, इन्होंने आश्वासन दिया, इनके ऊपर इनके द्वारा कार्रवाई पिछले बार हुआ है बाकी बाजार में। मैं समझता हूँ इनके ऊपर विश्वास है। और अगर कार्रवाई नहीं करते हैं, उनको मुकदमा दर्ज हो, सस्पेंड हो, दंडित हो, समझे कि नहीं? अगर दंडित नहीं होंगे तो इन लोग का मनोबल बढ़ता रहेगा। फिर इन पर चढ़ के, आम ग्रामीण पर आज पीट रहे हैं, कल चढ़ के पार हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर कोई गरीब आदमी थाना में कोई केस लेकर के जाते हैं तो वहाँ FIR नहीं लेता है, पैसों पर बिक जाते हैं। अगर पैसा उनका अपोजिट पार्टी अगर दे दिया जाए तो पूरा बयान बदल देते हैं और गरीब आदमी को सुनने के लिए एक बात भी तैयार नहीं होते हैं। आज कोटी थाना का मामला जीता जागता है। हाँ। एक मजबूत आदमी एक गरीब असहाय महिला को मार दिया। वो मुस्लिम महिला थी, उसको पिताजी जो जमीन दिया तो उसके पिताजी कितने वर्ष पहले से 50-60 वर्ष पहले से बस आए हुए थे। आज एक मजबूत व्यक्ति उसको उखाड़ रहा है। वहाँ पे आज कोटी थाना का मामला देखिए कि गरीब महिला को न्याय नहीं दे रहा है। तो सच्चाई है, पूरे बिहार की स्थिति है। ऐसा दरोगा है, वैसा दरोगा पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए और उनको सस्पेंड करना चाहिए कि कानून जो बना है सभी के लिए बराबर कानून है, अधिकार बराबर है। तो आखिर दो नीति क्यों अपनाता है दरोगा लोग? हर जगह के ये अपना ये ट्रक को अगर ही कुछ भी करते सर, तो ट्रक जब मेरा पड़ोसी है, मेरा गांव का है, ड्राइवर वहीं का है, तो हम आपको पास गए, ठीक है, हम ट्रक को जो भी किए डिस्चार्ज, तो हम आपको पास गए, तो आप ले करके ये हमारा कागज को क्यों नहीं जांच पड़ताल कर रहे हैं कि सच में ट्रक को लूट रहा था? तब ना हम मानते हैं कि हम ट्रक को छेड़े हैं। उससे ट्रक वाला से जब बात कीजिए। क्या ड्राइवर कुछ कंप्लेन किए थे आकर के? क्या नहीं, कुछ नहीं, वो गाँव में कहे तो कुछ ही करेगा। अच्छा, मैं इनसे जानते हैं इनसे। अच्छा, ड्राइवर जो थे, ट्रक ड्राइवर, आप लोग के खिलाफ कुछ कंप्लेन किया गया था? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोग रोकवे नहीं किए थे। हम लोग को कंप्लेन कुछ करेगा, कुछ नहीं किया है। बेबुनियादी से एकदम पार। अगर हम लोग उसको प्रति कुछ करते तो रोक के गाड़ी कंप्लेन जरूर करता, मगर कोई कंप्लेन नहीं है ट्रैक्टर वाला का, ट्रक वाला के। चलिए, तो बाकी आप लोग क्या सोचते हैं बिहार के ये कानून व्यवस्था पे? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जय हिंद।